टीवी की आवाज धीमी करो बेटा जरा। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज है क्रिसमस, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज तुलसी दिवस भी है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और यहाँ पर मैं और ये दोनों लोग लगे हैं क्या करने में? हैं चने खाने चने खाने में। बच्चों से कभी कभी पूछती हूँ चने दे दूं, जैसे भूख लगी रहती है। चना गुड़ खाना अच्छी बात होती है, दूसरा बहुत फायदेमंद होता है। जैसे शाम को स्नैक्स वगैरह ढूंढते रहते हैं, भूख लगी रहती है, मैं रखी रहती हूँ, कभी कभी देती हूँ। लेकिन अगर सोचो डेली देने लगो ना, तो डेली नहीं कहते, हम घोड़े थोड़ी ना डेली चने चबाएंगे नहीं खाना चाहते। लेकिन ये बोले कि चने ही ले आओ, आज चने और गुड़ खाते हैं। मैं भी यहीं बैठ गई हूँ, पानी रखी हूँ गर्म होने के लिए, उबलने लग गया। तो शाम का टाइम हो रहा है और अभी चाय वगैरह नहीं बनी है कुछ भी। मार्केट भी जाना है हम लोगों को कुछ काम से, तो सोच रहे हैं टाइम से शुरू हो जाए। आज सुबह, आज सोमवार का दिन है। कल संडे को मैंने इस बार वॉशिंग नहीं लगाई थी, बच्चों की छुट्टी थी। मेरा हो रहा था सर में दर्द, कई दिनों के बाद तबीयत थोड़ी डाउन सी थी। कल कपड़े नहीं धुले, आज सुबह कपड़े धुले थे हम लोग। उन्होंने भी मेरी हेल्प करी, तो काम हुए सुबह। जब कभी तबीयत डाउन रहती है, कुछ रहता है, इनकी छुट्टी है, घर में है, मेरी हेल्प कर दिए थे। कपड़े भी रखे नहीं हुए हैं, देखते हैं हम क्या क्या काम करेंगे। काम की लाइन लगी हुई है, ये करना है, वो करना, वो करना है। थोड़ा सा पेट में कुछ चला जाए, कुछ खा पी लिया जाए, फिर उसके बाद लग जाते हैं। तो चाय पानी करने के बाद आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पर कपड़े वगैरह सूख गए हैं तो उतार लूँगी। और एक बार सुबह हम उठते हैं, जब इतनी ठंड में हिम्मत करते हैं तो काम में लग जाते हैं। और एक बार दोपहर में हम खाली होने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, या धूप सेकते हैं, या कुछ भी एक्स्ट्रा काम भी निकाल के कर लेते हैं। फिर शाम से लग जाते हैं, तो वही शाम वाली शुरुआत हो गई है। अब रेस्ट मिलेगा जब रात में हम सारे काम निपटा लेंगे तभी। और आज मैंने बहुत कपड़े की धुलाई करी थी, डोरमेट वगैरह भी गंदे थे तो इनकी भी धुलाई करी थी। और आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ी तबीयत डाउन हो रही। जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो वॉइस थोड़ी सी ऐसी मिलेगी, तो उसके लिए भाई पहले से ही सॉरी बोल दे रही हूँ। तो आ गए हैं हम मार्केट। चप्पल देखिए, चप्पल लेना था दीपू का स्लीपर, घर पहनने वाला, वो टूट गया था। तो मार्केट आते सबसे पहले हम चप्पल की दुकान पे आ गए हैं। तो देखते हैं हम लोग का साइज़ ऐसा है ना कि हम लोग के साइज़ में जो हमें पसंद आता है वो हमारे साइज़ में मिलता नहीं है, जो नहीं पसंद आता वही साइज़ में मिलता है। अक्सर यही होता है। मतलब गला एकदम से ख़राब है, दर्द हो रहा है, बोला नहीं जा रहा है, फिर भी मतलब कोशिश जारी है आप लोग तक ब्लॉग पहुंचाने की। और यहाँ देखिए पूरे मार्केट में मतलब क्रिसमस की दुकानें वगैरह पूरा सजी हुई थी, क्रिसमस ट्री वगैरह। हाँ, क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि इतनी दूर मत चलो, हो जाए और आपको वहीं रुकना पड़े, पूरे दिन रुकना पड़ जाएगा। नहीं यार, मैं तो धीमे धीमे चलाती हूँ। उसको लिखते हैं दुर्घटना से देरी भली, भले लेट हो जाओगे कहीं कोई दिक्कत नहीं, 2 आदमी में तुमको कौन क्या कर सकते। तो ये स्लीपर लेकर आए हैं हम मार्केट से। मतलब दीपू और दीक्षा दोनों ही लोगों का है, और दोनों लोगों की ये वाले स्लीपर बहुत पसंद है। क्रॉक्स शायद इसे बोलते हैं, और पहले से ही दीक्षा की भी डिमांड थी काफ़ी दिनों, मम्मी ये वाले स्लीपर चाहिए। तो हमने कहा चलो दोनों लोगों के लिए ही ले लेते हैं। दोनों ही बहनें लेकर आए स्लीपर, बड़ी खुश हो गई हैं। तो उसके बाद कुछ चाहिए, शाम का टाइम है तो जानते ही हैं। तो दीपू का मन था, दोपहर से ही बोल रही थी मम्मी वो गोलगप्पे का पैकेट रखा हुआ है, वही छान दो, वही छान दो। तो वो पानी पूरी का मसाला भी रखा हुआ था। ये वाले जो पैकेट आते हैं ना गोलगप्पे का, ईजिली मतलब स्वाद तो मिल ही जाता है, एकदम उस तरह का नहीं होता है, फिर भी ख़राब भी नहीं लगता है। हम तो कई बार बना चुके हैं। तो बस इसी में आते ही मार्केट से मैं लग गई छानने में। मैं इधर चिप्स निकालने में लग गई, फटाफट से गोलगप्पे छान दिए, और दीपू ने यहाँ बना लिया पानी। पानी का मसाला डालना था इसमें, एक्स्ट्रा अपना जो भी और भी डालना चाहते हैं डाल तो सकते ही हैं। तो स्वाद टेस्ट किया, इसमें थोड़ा सा नींबू डाला और थोड़ा सा काला नमक डाला, और अपने हिसाब से इसको और भी खट्टा मीठा तीखा जैसा मर्जी से बना सकते हैं।
तो मैंने थोड़ी चीज़ें इसमें डाल दी, थोड़ी सी ऊपर से बूंदी डाल दी और तैयार हो गया। तोड़ के आ गई तोड़ के आ गए। भाई बहन नहीं है, दीपू उसका फायदा उठा रही लगी हुई है। क्या चाहिए था? नॉर्मल चिप्स। नॉर्मल चिप्स कहाँ है? निकाल के दो। अभी मुंह काट देगा। निकाल के दो। और तू क्यों खाने लग गई भाई? टेस्ट कर। टेस्ट में देखो कितने खा लिए तुमने। एक बिल्कुल दो बोला था तो मान लेती हूँ, 2 ही थे। तो माँ का दिल ऐसा होता है कि बच्चे अगर कुछ कह दें तो फिर लगता है कि अगर करने लायक है कर दो, जिसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने गैस बंद कर दी थी, पर दीक्षा का मन था चिप्स खाने का। ये वाले चिप्स भी मम्मी थोड़े से निकाल दो, तो फिर से मैंने गैस जलाई और थोड़े से चिप्स भी निकाल दिए। उसके बाद ये कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि चलो इसको भी रख देती हूँ, फिर आगे खाना पीना बनेगा। और जो सॉक्स होते हैं ना, सॉक्स को ढूंढ के ना मेरे को ये करने में बड़ा अच्छा लगता है कि दोनों पेयर ढूंढ के, मतलब दोनों पेयर सॉक्स के मिल जाते हैं, उनको एक में लगा के रख देती हूँ, तो इधर उधर नहीं होते, नहीं सॉक्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले मैंने सॉक्स हटाए, उसके बाद सारे कपड़े फोल्ड करे रखे और यहाँ खाना बन गया है हमारा। तो बस सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। टीवी चलती रहती है, बातें चलती रहती है, सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं, तो इसी बहाने थोड़ी सी बातें भी हो जाती हैं फैमिली के साथ में। निकाले नहीं थे दीवार में, बताया था तो। हेलो गुड मॉर्निंग। यही दीक्षा दीवान में ऊपर ही मैंने इनका ब्लैक वाला इनर धुला था, धुल के ऊपर रखा था। तो बस नहाना धोना हो गया है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और ठंडी बहुत है लेकिन धूप निकल आई है। तो साफ़ सफाई दीक्षा पोछा लगाने जा रही है। मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, साफ़ सफाई वही चाय वगैरह सब कुछ हो गई थी। आ गई हूँ ऊपर मंदिर में। अब हम ये भी पतिदेव भी नहा चुके हैं मेरे बाद, वो भी आ जाएंगे तो हम दोनों लोग मिल के जल्दी जल्दी पूजा कर लेंगे। तो मैं तब तक अभी तैयारी करूँगी, फूल वगैरह तोड़ूँगी, उसमें पोछा लगाऊँगी, भगवान जी को नहलाना धुलाना। और कुछ सुबह मेकअप वेकअप नहीं किया भैया। सुबह तो ठंडी में कंघी भी नहीं करने का मन करता है, मेकअप भी करने का मन नहीं करता है बस। अच्छा हाँ, कहते हैं नहाने के बाद फूल तोड़ा जाना चाहिए। पहले भी गांव में भी होता था, लेकिन बिना मेरा नहाए मन ही नहीं करता। भले ही शुरू से मैंने भी ये सुना है, लेकिन अब नहीं मन करता कि बिना नहाए फूल तोड़ूं। पता नहीं क्या है, अच्छी बात है। कभी कभी तोड़ लेती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं तोड़ती हूँ, और कई बार नहीं भी तोड़ती हूँ, नहाने के बाद तोड़ती हूँ। पहले ये था कि पहले जो फूल पौधे हुआ करते थे बाहर इधर उधर रहते थे, तो अशुद्ध मेरे हिसाब से ये दिमाग में आता है कि जो पूर्वज कहते थे फूल पौधे तोड़ने जाते होंगे दूर खेत वोत में, इधर उधर लगे रहते थे पौधे, अशुद्ध हो जाता रहा होगा आदमी कि कहीं पोटी छोटी इधर उधर खेतों में पहले बाहर ही सब जाया करते थे। तो इस चक्कर से शायद ये बनाया होगा कि फूल पहले तोड़ लो फिर नहाओ तो शुद्ध रहोगे। ये लॉजिक रहा हो शायद, ये तो मैं अपने से मन गढ़ंत बता रही हूँ आप लोग को, भगवान जाने क्या है, क्या सही क्या गलत है। लेकिन कभी मैं बिना नहाए तोड़ लेती हूँ, कई बार मैं नहा के ही तोड़ती हूँ फूल। तो पहले फूल अपने तोड़ूंगी, तो फूल तोड़ के रख दिए, उसके बाद आ गई हूँ बस मंदिर में पोछा लगाऊंगी। और अचानक से मेरे मतलब गले में ऐसा पता नहीं क्या हो गया है, कितनी सर्दी जुकाम भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, लेकिन बोला ही नहीं जा रहा है। गले में इतना दर्द है, बोलने के लिए भी मुझे बहुत ताकत लगा के बोलना पड़ रहा है। अब बीच में मैं वॉइस ओवर को इतनी बार डिलीट कर रही हूँ, बोलती हूँ ना कुछ मतलब अच्छा नहीं, जैसे पता नहीं अजीब सा, कई बार बीच में ही रुकना पड़ जा रहा है। तो उसके बाद फिर वॉइस ओवर दे रही हूँ। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल कान्हा जी नहा लिए हैं। तो इनको नहलाने में, इनको कपड़े पहनाने में एक अलग ही आनंद का मतलब आभास होता है, बड़ी खुशी सी मिलती है। तुम प्राणों को नहीं जानते हैं, जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो रावण युद्ध जान की हो तब नाग की फांस समय सिर डालो सिर रघुनाथ समेत समय दर्द हो गए हो या संकट भारो हानि खगेश तबे हनुमान। जो दिखाओ पन्ना जरा, जो काट रहे दिखा दे, दिखानी में। ये देखिए, इनको करेले की भुजिया चाहिए, छत पर से करेला तोड़ के लाए हैं। ये देखिए आज पेड़ ही उखाड़ दिए, बोलो आज पेड़ उखाड़ दिए।
कह रहे हैं इसकी मेरी भुजिया बना दो। मैं यहाँ रोटियां बनाने में लगी हूँ जल्दी जल्दी। चाय इधर पक रही है भगोने में, ड्राई फ्रूट देना है। अभी रोटी बना के बस फटाफट नाश्ता करेंगे हम लोग। सलाद उलाद काट लिया है। तो थोड़े से जो करेले थे छोटे छोटे से ना, उसकी ये देखिए थोड़ी सी भुजिया बन गई है। इसमें प्याज डाल के लाल लाल सा ना, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। थोड़ी थोड़ी हमने ली थी, टेस्ट करी थी। और उसके बाद बस तैयार होने में लग गए हैं। मैं और दीक्षा दोनों ही लोग तैयार हो रहे हैं। आज फिर से टेस्ट देने की बारी आ गई है। रीटेस्ट फिर से फॉर्म भरा है। जो हम लर्निंग बनाते हैं ना, 6 महीने का टाइमिंग रहता है। 6 महीने के अंदर में आप जाके टेस्ट देकर, मतलब आपका फिर लाइसेंस वाला बन जाता है। तो 6 महीने होने वाले हैं। जब हमने पहले वो कंप्यूटर पे पहले टेस्ट देते हैं, फिर ये चलाने वाला रहता है। तो स्कूटी चलाने में दीक्षा तो पास हो गई थी, मैं हो गई थी फेल। तो 3 चांस मिलते हैं। आज मेरा दूसरा चांस है। पहला चांस तो दे के आ गई थी फेल होके। तो आज देखते हैं। माँ और बेटी दोनों ही लोग निकलती हैं। और यहाँ ऐसे लोग रास्ते में स्कूटी चला रहे थे कि जैसे लग रहा है कि लड़ ही जाएंगे। तो ड्राइव तो मैं ही करती हूँ अक्सर, लेकिन फिर भी फेल हो गई थी पिछली बार। तो आज दोबारा से टेस्ट की शुरुआत हो रही है। दोबारा से फिर पैसे लगे, फिर से फॉर्म भरा गया। मतलब 300 रुपये रीटेस्ट के लिए चार्ज फिर से लगे। और उसके बाद जो फ़ीस लगती है यहाँ चलाने के लिए 118 रुपये, वो भरे। उसके बाद यहाँ टेस्ट दिया। ये राउंड होता है जिसमें पैर नहीं रखना होता है, एंगल पे छूना नहीं होना चाहिए। जो एंगल लगे हुए इसमें गाड़ी नहीं छूनी चाहिए। तो फाइनली हो गया। फाइनली मैं पास हो गई। डरते डरते, मैं कहूँगी डरते डरते हुई हूँ। पिछली बार मैं डर नहीं रही थी। पिछली बार जब पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था, नहीं डर रही थी तो मैं फ़ेल हो गई थी। इस बार मैं डर रही थी कि क्या होगा, क्योंकि पहली बार जब फ़ेल हो गई तो इस बार डर लग ही रहा था। लेकिन प्रभु ने पास कर दिया, भगवान माता रानी ने साथ दिया। अंदर से अभी भी धड़कन चली हुई है लेकिन सच में खुशी हो रही है कि पास कर लिया मैंने। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं पास फेल का रिज़ल्ट यहाँ पर मिलता है। तो कुछ लोग पास हैं, कुछ लोग फेल हैं। जो फेल हैं वो दुखी हैं, जो पास हैं वो खुशी हैं। किसी का 4 व्हीलर का है, किसी का 2 व्हीलर का है, और किसी का 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों ही है। तो मैं भी पास हो गई। सबको मिल गया रिजल्ट। उसके बाद सब निकल गए। और ये फॉर्म जब पास हो जाते हैं तो एक लिफाफा लेकर उसमें अपना एड्रेस लिख के और सारे ही फॉर्म के साथ सबमिट करना होता है। तो बस वही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो जानते ही हैं, पैसे देकर भी बना लेते हैं। जो दलाल बोलते हैं, दलाल होता है, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। जो भी वो बोलता है उसके बाद बन जाता है। लेकिन हमने अपना खुद से वैसे भर के किया है, कोई पैसे दलाल वगैरह को नहीं दिए। हो गया, टेस्ट वगैरह हो गया। मतलब दीक्षा का तो आ भी गया लाइसेंस, अब मेरा भी बन के आ जाएगा। और हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर, क्योंकि आज बड़ी ही खुशी का दिन है। बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद वो दिन आया है जिसका इंतज़ार था हम सभी को, हमारी पूरी फैमिली को। तो वो आप लोगों का भी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा किस बात का। यहाँ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और इतनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई थी कि काफ़ी टाइम लग गया हमें दर्शन मिलने में। ये हनुमान जी का बहुत ही सिद्ध मंदिर है, बालाजी का, झाझरा में है। जो देहरादून में होंगे उनको पता होगा। तो बस ये हनुमान जी के मंदिर में गई, पहले हनुमान जी के दर्शन किए, प्रसाद वगैरह चढ़ाया। यहाँ पर ये हमने भी पटका बांधा, जो ये सब ने बांध रखा है। और उसके बाद यहाँ पर भंडारा वगैरह भी सब लोग कराते रहते हैं। बहुत ही मतलब भीड़ रहती है। और उसके बाद फिर हमने सबने दर्शन किया दीक्षा के साथ। मैं और दीक्षा दोनों ही लोग, भले ही आप कोई मन्नत माने ना माने, लेकिन जब भी कोई शुभ काम हो जाए, कोई अच्छा काम हो जाए जिसमें आप बहुत खुश हों, तो मंदिर जाइए, भगवान का शुक्रिया अदा करिए, धन्यवाद बोला नहीं जा रहा, धन्यवाद अदा करिए। और प्रसाद वगैरह चढ़ा के, मेरी ही आदत है, मुझे कोई शुभ काम है, कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तब कर सकते हैं, या फिर कोई खुशखबरी मिले तो ज़रूर मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसे ही सबको भगवान खुशियाँ दें, सब खुश रहें। तो बस हमने दर्शन कर लिया और वहाँ से निकल पड़े हैं फिर से सफ़र पे। हमने दर्शन भी कर लिया और दर्शन करके निकले हैं घर के लिए। अब ड्राइव दीक्षा कर रही है और मैंने परीक्षा पास कर ली, तो मैं आराम से सुकून से बैठ गई
नहीं तो मैं ही चला के लेके गई थी। हो गया, चलो भगवान जी ऐसे सबके कष्ट। तो पहुंच गए बेकरी, क्योंकि डबल खुशियां हैं। एक तो मैं पास हो गई हूँ भाई, दूसरी एक और बहुत बड़ी खुशी है। उस चक्कर में मैंने कहा जो भी तुम्हारा खाने का दिल हो बच्चों का ले लो। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर केक बने हुए थे, क्योंकि क्रिसमस था ना, तो किसी में क्रिसमस ट्री बने हुए थे, किसी में सेंटा बने हुए थे, तरह तरह के केक देखने को मिल रहे थे। क्या कर रहे थे तुम लोग हमारे जाने के बाद? टीवी देख रहा मैं छत पे थी। हाँ, तुम देव सिर्फ कंबल लेके टीवी देखे। ड्रायर में डाल दिए थे, 2 कपड़े ड्रायर में गए भी नहीं। हाँ, ड्रायर कपड़े कर दी। हमारे वाले तो वो डाल के, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गीले रहेंगे, बाकी मम्मी वाले तो ऐसे डाल देते। ड्रायर हो गए पूरे, पड़े हुए, डाला नहीं निकाल के? अरे बेटा डाल देना। अरे बेटा, तो मैं घर आ गई भैया। इन लोग ने पार्टी भी कर ली, पेटीज भी खाए, लड्डू भी प्रसाद में दिया। उसके बाद में भी कुछ पार्टी बाकी है, क्योंकि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक तो मैं तो आज पास हो गई, दूसरा उस चीज की भी बहुत खुशी हुई है, लेकिन उससे भी बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी क्या है मैं वो आप लोगों के साथ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, जब मैं आप लोगों से कोई चीज बता लेती तो मुझे और ज्यादा खुशी मिलती है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे छोटे भाई, जो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में जब मैं गाँव गई थी, तो हम 3 बहनों के बाद सबसे छोटा था वो। तभी उसकी पढ़ाई, कई बार आप लोगों के कमेंट आते थे कि आपका भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या तैयारी कर रहा है। तो मैं बताया करती थी कि अभी पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है एग्जाम्स की। तो उसका सिलेक्शन हो गया है पीजीटी केमिस्ट्री में बिहार में। अभी कुछ दिन पहले वैकेंसी वगैरह आई थी, और मैंने शायद लाइव में या वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि मेरे भाई ने बिहार में जाके पेपर दिए हैं। अगर वहाँ वो सिलेक्ट हो जाता है, एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे वो मतलब जॉब करेगा, तो हम बिहार भी जाएंगे घूमने के लिए। तो आज इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली सभी बहुत खुश है। हम लोगों ने फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस में काफ़ी देर घंटों बातें करी, और खुशी का ठिकाना नहीं, स्माइल नहीं बंद हो रही, दांत पूरे टाइम बाहर है। पूरी फैमिली में खुशी की लहर चल उठी है, क्योंकि आजकल ना जानते ही नौकरी, हम जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो गवर्नमेंट जॉब निकालना, फिर जैसे जनरल कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा और हाई हो जाता है नंबर वगैरह कितना, तो ऐसा मुश्किल लगता है कि क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कहूँ तो रिश्तेदारों में कहीं भी सुनने में ही नहीं आ रहा कि किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली है। अपनी मेहनत के बेस पे, बिना घूस, बिना कोई सोर्स सिफारिश के कोई जॉब मिल जाए, ऐसा लगता ही नहीं कि अब ऐसा भी होता है, मिलेगी ही भी। लेकिन कहते हैं मेहनत अगर जब करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ। तो मेरे भाई ने हार नहीं मानी, काफ़ी टाइम से वो लगा हुआ था पढ़ाई में, तैयारी में, काफ़ी फॉर्म भरे, काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, तो फाइनली वो पीजीटी केमिस्ट्री लेक्चरर बन चुका है। अब वो जाने वाला है, अभी ज्वाइनिंग तो नहीं हुई है, अभी रिजल्ट आया है। उसने मुझे मना भी किया था कि दीदी रुक जाओ, भी बाद में बताना कुछ दिन, मतलब जाके मैं वो जो वेरिफिकेशन वगैरह होता है ना, जो किस चीज़ का मैं भूल गई, देखो खुशी खुशी में मेरे से निकल भी नहीं रहा है। जो मार्कशीट, जब ऐसे मुझे कुछ बोलना होता है अचानक से, कई बार मैं कई वर्ड ऐसे होते हैं जो भूल जाती हूँ, तो शायद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, जो मार्कशीट वगैरह होंगी, सबका वेरिफिकेशन होता है। कभी कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है तो उससे पहले एक बार होता है, तब ज्वाइनिंग होती है। तो जो भी होगा, अभी इतनी नॉलेज मुझे नहीं है लेकिन जितना भी पता है उतना मैं बता रही हूँ। तो वो वेरिफिकेशन अभी होगा, उसके बाद वो उसको जॉब वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह जो भी होगी वो तो आगे होगी। अभी तो बस इतना खुशी है कि उसका नाम आ गया है लिस्ट में, और बहुत बहुत मतलब चारों तरफ से बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को ही इतनी बधाई, इतनी विशेष दे रहे हैं नौकरी मिलने की खुशी में। अब तो हम धूमधाम से मज़े से शादी करेंगे, क्योंकि भाई की शादी की अलग ही खुशी होती है। तो अभी तो नहीं, फिलहाल इतनी जल्दी नहीं, थोड़े दिन वो भी अपना लाइफ जिए, थोड़ा सा एंजॉय करे, उसके बाद शादी ब्याह होते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इस खुशी में जो बच्चे मेरे खाएंगे वो स्पेशल बनेगा, इनको खिलाऊंगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी तो मैंने सिर्फ आप लोगों से अपनी खुशी, और आप लोग भी ढेर सारी विशेष दीजिएगा मेरे भाई को, कि इसकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी बीते, आगे वो अच्छा करे, खुश रहे, नौकरी मिली, उसको भी बहुत खुशी। आप लोग को भर भर का प्यार मिलना चाहिए, भर भर के ढेर सारा प्यार मिलना चाहिए। और मुझे पता है कि आप लोग
जरूर देंगे। और मेरे मुंह से ना शब्द नहीं निकल रहे हैं खुशी में ना समझ रहे होंगे आप लोग, बोलना कुछ चाह रही हूँ निकल कुछ रहा है, तो इसलिए अभी भी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार भर भर के दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।